Namaskar dear students. Today again I have come with a very interesting video and that is आज आप देख भी रहे होंगे आज मैं क्या क्या substances लेके बैठी हूँ. I am having two liquids, magical liquids in my hand and definitely this is a knife. Before I start my video I would like to tell you that this is not a sharp knife, this is a blunt knife. ये बिल्कुल ब्लंट नाइफ है, ये बिल्कुल काम नहीं करता है, ये कहीं से भी कट नहीं सकता. ये मेरे पास पड़ा हुआ था, दैट इज़ आई हैव टेकन. चिल्ड्रेन प्लीज़ डोंट ट्राई दिस एक्टिविटी विद एनी शार्प नाइफ. आप अगर करना चाहते हैं तो ब्लंट नाइफ या फिर बटर नाइफ आता है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं फॉर दिस एक्सपेरिमेंट, है ना. तो जैसे कि आप नाइफ मेरे हाथ में देख रहे हैं, डेफिनेटली आज मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग करके दिखाऊंगी एंड आज हम ब्लड भी निकालेंगे. यस, हैरानी की बात नहीं है. डेफिनेटली आज लेट अस ट्राई दिस एक्सपेरिमेंट. पहले आप देखिए, इसको ज़रा सा विटनेस करिए, फिर देन वी विल टॉक अबाउट. आज हम इससे रिलेटेड केमिस्ट्री भी पढ़ेंगे अबाउट दिस एक्सपेरिमेंट. तो मैं क्या करती हूँ, जैसे जनरली होता है कभी भी कट लगाना होता है, मैं सही में कट नहीं लगा रही हूँ, प्लीज़ बी केयरफुल चिल्ड्रन. इट इज़ जस्ट अ मैजिक. मैंने एक लिक्विड लिया ये वाला, मैंने इसको कॉटन को डिप किया. जनरली होता क्या है, जब भी आप कट लगाते हैं यू क्लीन दैट पर्टिकुलर सरफेस, आप उस सरफेस को बिल्कुल अच्छे से क्लीन करते हैं. तो मैं वैसे ही इस सरफेस को क्लीन कर रही हूँ, ठीक है. और क्योंकि दिस इज मेटल, ठीक है, इसको से ही आई एम अगेन टेलिंग चिल्ड्रन दोज हु आर वाचिंग, दिस इज़ अ ब्लंट नाइफ, दिस इज़ नॉट अ शार्प नाइफ. ये बिल्कुल ब्लंट नाइफ है, देख लो आप, मुझे कहीं भी कोई कट नहीं लग सकता है. तो मैंने इसी नाइफ को यूज़ किया. प्लीज़ कोई शार्प ऑब्जेक्ट यूज़ ना करें. मैंने जैसे जनरली क्या होता है, स्टेरलाइज करते हैं डॉक्टर, कोई सोल्यूशन होता है मेडिसिन वाला, उसमें डालते हैं. मैंने इसको यहाँ पे डाला और इसको अच्छे से मैंने एक तरह से स्टेरलाइज कर लिया एंड आई विल पुट अ कट. ओ माई गॉड, यू कैन सी द ब्लड इज ड्रिपिंग, ब्लड गिर रहा है. एंड मैं इसको डेफिनेटली कॉटन से आई विल बी वाइपिंग इट ऑफ. मैं इसको वाइप आउट करूँगी. आप देखो, मैंने इसको वाइप आउट करा, क्लीन करा कॉटन से. कैन यू सी एनी काइंड ऑफ कट? No, there is no cut, but yes, there is blood. आप कॉटन पे देखिए, there is a blood like substance is there. तो and there is no cut on my arm. तो इस एक्सपेरिमेंट का नाम, अगर आप इस पे नाइफ पे देखोगे तो यू विल सी दैट सब्सटेंस, रेड कलर सब्सटेंस. आई कैन शो यू इफ आई वाइप आउट दिस नाइफ ऑल्सो, यू विल सी द ब्लड लाइक सब्सटेंस ऑन दिस नाइफ. इस एक्सपेरिमेंट का नाम मैं रखना चाहूँगी ब्लड विदाउट कट. ब्लड भी निकला आपके सामने, बट देयर वॉज नो कट. डोंट वरी, मैं इन मैजिकल लिक्विड्स के नाम भी आपको रिवील करूँगी एंड आई विल बी टेलिंग यू द केमिस्ट्री बिहाइंड दिस, ठीक है. बट बिफोर अगेन आई स्टार्ट विद द इलेबोरेशन ऑफ द केमिस्ट्री बिहाइंड दिस, मैं एक बार फिर इसको बताना चाहूँगी. इसको आप कहाँ यूज़ कर सकते हो. आपके इंटर स्कूल या इंट्रा स्कूल साइंस एग्जीबिशंस होते हैं, आप इस एक्टिविटी को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो. हाउ यू कैन यूज़ इट इन द साइंस एग्जीबिशन. आप एक कार्डबोर्ड बॉक्स लें, ठीक है, और बड़े टैक्टफुली इन केमिकल्स को प्लेस करें, इसलिए ताकि वो स्पिल आउट ना हो. कार्डबोर्ड बॉक्स ऐसे लें कि उनके बीच में ये दो बीकर्स के अंदर आप रख दें, ठीक है. आप एक को लिखें क्लीनिंग लिक्विड, मेडिकल क्लीनिंग लिक्विड, एक को आप स्टेरलाइज़र बोल दें, और उनके केमिकल नेम्स मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी. तो जो भी विजिटर आपके पास आ रहा है, आपके स्टॉल में जो विजिट कर रहा है, कोई भी बच्चा आपके स्टॉल में आ रहा है, भैया दीदी बताओ व्हाट यू आर डूइंग, तो व्हाट यू कैन डू कि आप अपने को फेलो स्टूडेंट जो साथ में है, फेलो स्टूडेंट, उसको ये बाजू को बोल सकते हैं कि अब मैं इसके बाजू को काटूंगा. तो मैंने इसको क्लीन कर लिया सरफेस को. अब मैं इस नाइफ को स्टेरलाइज करता हूँ. ये मेडिसिन डाल के मैंने स्टेरलाइज़र डाला हुआ है, उससे मैं स्टेरलाइज कर रहा हूँ.
इन्फेक्शन कॉज ना हो, एंड देन यू स्ट्रांगली नहीं करना है, जस्ट इसको पुट करो तो यू कैन सी द ब्लड इज ड्रिपिंग आउट. तो दिस इज लाइक यू नो, और आप इसको वाइप आउट कर सकते हैं कि ये देखिए मैंने वाइप करा और कहीं से भी कोई कट नहीं है. ब्लड निकला लेकिन देर इज नो कट, देर इज नो कट एंड द ब्लड इज देयर. अगर आप देखो नाइफ में भी आपको ब्लड लगा हुआ मिलेगा. इफ आई वाइप आउट द नाइफ तो नाइफ में भी, बट देर इज नो कट. Now how that magic happens, there is a chemistry hidden behind this experiment. ठीक है, मैं इन दोनों लिक्विड्स के नाम आपको रिवील करूंगी. दिस इज अ कलरलेस लिक्विड विच इज मेड अप ऑफ पोटेशियम थायोसाइनेट. दिस द केमिकल पोटेशियम थायोसाइनेट, KSCN. इसको बोलते हैं पोटेशियम थायोसाइनेट. ये क्रिस्टल फॉर्म में होता है. जब आप इसको डिसॉल्व करेंगे इजीली, ये केमिस्ट जिनके पास केमिस्ट्री का सामान मिलता है वहाँ आराम से मिल जाएगा. इट इज़ नॉट सो एक्सपेंसिव. तो KSCN वाइट कलर का रहता है. इसको जैसे ही आप डिसॉल्व करेंगे कलरलेस लिक्विड आपका बनेगा. मैं अगेन नाम आप नोट कर लीजिए, पोटेशियम थायोसाइनेट. मैंने इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख रखा है सारा. द सेकेंड लिक्विड विच आई एम यूजिंग इज फेरिक क्लोराइड. और ये आप देख रहे होंगे ये बिल्कुल ऑरेंजिश जैसा लिक्विड ये लग रहा है. फेरिक क्लोराइड FeCl3.6H2O. ये आपका हाइड्रेटेड फेरिक क्लोराइड है. और ये कैसा होता है, ये जब आप खरीदेंगे इसको तो ये ब्लैक कलर का पाउडर देखने में लगेगा, बिल्कुल ब्लैकिश कलर का पाउडर लगता है. और ये सॉल्ट, इस सॉल्ट की एक खास प्रॉपर्टी है, इट इज़ डेलिक्विसेंट इन नेचर. डेलिक्विसेंट जैसे ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है सराउंडिंग से, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा और ये इसकी स्टेट चेंज हो जाती है, लिक्विफाई हो जाता है. तो ये लिक्विड में चेंज हो जाता है. सो दैट इज़ द प्रॉब्लम विद दिस सॉल्ट. अगर आप इसको खुले में रखेंगे तो ये पूरा मेल्ट कर जाएगा. और एक बार अगर कपड़ों पे इसका स्टेन लग गया, वो स्टेन रिमूव नहीं हो सकता, वो जंग की तरह काम करता है. सो इट इज़ योर फेरिक क्लोराइड. सो दो लिक्विड्स अगेन मैं एम टेलिंग, पोटेशियम थायोसाइनेट एंड फेरिक क्लोराइड. अब हम मैजिक देखते हैं. मैंने अभी अभी आपको बताया, मैंने यहाँ पे लिया पोटेशियम थायोसाइनेट, जिसको आप एग्जीबिशन के टाइम पे बोलोगे क्लीनिंग लिक्विड. मैंने अपनी बाजू को क्लीन करा इससे, और मैंने उनको बोला कि स्टेरिलाइजर है. हालांकि ये क्या लिक्विड है, यू नो वेरी वेल. ये मैंने लिया है फेरिक क्लोराइड, हाइड्रेटेड फेरिक क्लोराइड. मैंने बोला मैंने चाकू को काटने से पहले ऑब्वियस सी बात है आई विल बी स्टेरिलाइजिंग. मैंने इसको स्टेरिलाइज करा एंड सी, आप जब उनके सामने काटेंगे तो इट लुक्स लाइक अ ब्लड. ओ ब्लड इज ड्रिपिंग आउट. तो आप जब वाइप आउट करेंगे, ऐसे वाइप आउट जब करेंगे तो आप बोलेंगे येस ब्लड इज देयर बट देयर इज नो कट. सो ब्लड विदाउट कट, ये एक्टिविटी इतनी अच्छी है. नो व्हाट हैपेंस, जब आप पोटेशियम थायोसाइनेट को लेते हैं, ये लिया, और आप चाकू जो है जो डिप्ड है आपका फेरिक क्लोराइड में, और ये केमिकल ऊपर जाता है, तो ये अगर आप देखिए ये कौन सा, ये ब्लड बना, ये रेडिश कलर का लिक्विड बनता है. और ये कौन से रिएक्शन से बनता है, देयर इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. विच रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपके दो कंपाउंड्स बनेंगे इन दोनों को कंबाइन करने पे. एक, मैं फिर से बता रही हूँ, पोटेशियम थायोसाइनेट एंड फेरिक क्लोराइड, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये जो रेड कलर की सब्सटेंस बनी, ये बनी फेरिक थायोसाइनेट. फेरिक थायोसाइनेट बनेगी और ये आपको देखने में बिल्कुल, अगर आप देखोगे इट लुक्स लाइक ब्लड, इट लुक्स लाइक ब्लड. अगर मैं कॉटन को डालूँ इसमें, ये एकदम ब्लड की तरह लग रहा है, एकदम ब्लड की तरह. तो मतलब दिस इज हैविंग बिल्कुल रेडिश कलर. इफ़ यू सी, अगर मैं ग्लास में थोड़ा सा इसको ध्यान से आप अगर देखेंगे तो आपको बिल्कुल ब्लड जैसा लिक्विड लगेगा. सो दिस इज बेसिकली द केमिकल रिएक्शन विच इज हैपनिंग बिटवीन these two magical liquids. So yes, this is what is blood without cut. I hope you liked my video. Please do subscribe and wait for more interesting experiments related to this, the same chemistry experiments further. So keep watching and definitely I'll bring more interesting videos for
related to your chemistry part. And as I told you that we will be continuing with the syllabus part in the month of July. So children of 9th, 10th, 11th and 12th, please wait. I will bring वीडियोज़ रिलेटेड टू योर सिलेबस पार्ट, क्योंकि मुझे पता है आपके यूटीज़ भी आ रहे हैं, डेफिनेटली यू नीड गाइडेंस, तो डेफिनेटली आई विल बी ब्रिंगिंग गुड कंटेंट टू यू related to that. God bless you, take care and keep watching my videos. Thank you.